गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर आज का ये समय, आज का ये आयोजन सत्संग का जो आपको और हमको मिला है, इसकी बहुत विशेष बड़ी खास महिमा संतों महापुरुषों ने कही है। पर अभी जैसे नन्हेलाल मौर्य जी बहुत सुंदर एक बात बता रहे थे, जीवन का मोल, इस जीवन की महानता, ये हमें बहुत विशेष क्षणों में संतों महापुरुषों के सानिध्य में ही याद आती है। ऐसा नहीं है कि हम हर रोज जो एक सत्य है उसे जानते नहीं हैं, हमें जीवन के इस स्वरूप का एहसास नहीं है कि जीवन बहुत कम, बहुत खास क्षणों में ही हमें मिला हुआ है। उसके बावजूद भी हमें इस बात की अनुभूति, इसका एहसास होना कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे प्रयास से, हमारे कर्मों से, हमारे जीवन में प्रयासों से ही बेहतर या विकास की तरफ चलेगा। इस बात को याद करते हुए इस पर अभ्यास करना, ये बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है महापुरुषों की। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारे जीवन में हमारे प्रयास, हमारी हर कोशिश ऐसी होनी चाहिए जो हमें पहले से बेहतर स्थान पर ले जाए। मुझे याद है, स्वामी जी महाराज जब विदेश गए तो एक बहुत बड़े मठाधीश से वहाँ मिलने का उन्हें सौभाग्य मिला। दोनों की वार्ता हुई। स्वामी जी ने पूछा, आप यहाँ विदेश में सत्संग चर्चा कर रहे हैं, आपका ध्येय क्या है? और वो एक बात उन्होंने जो बताई स्वामी जी को, उससे स्वामी जी बड़े खुश हुए। वो भाई कहने लगे, मैं चाहता हूं जब मैं संसार से जाऊं तो संसार पहले से बेहतर स्थान हो। जब मैं आया था और जब मैं जाऊं तो उसमें कुछ बदलाव हो। जब मैं आया उससे मैं बेहतर इसे छोड़कर जाऊं। हुजूर कहा करते थे, इस छोटे से एक विचार पर पूरे संतों महापुरुषों की धारा टिकी हुई है। का कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे काम, तुम्हारे हर दिन की कोशिश, यही धर्म है, यही अपने जीवन में अध्यात्म है, यही उस परमात्मा की तरफ बढ़ने का तुम्हारा प्रयास है कि तुम अपने हर रोज के जीवन में क्या बेहतर कर रहे हो। अब जब ये बात महापुरुष कहते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, जब किसी महापुरुषों की अनुभव वाणी पर विचार करते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में लगे हुए हैं, हमारा जीवन बेहतर कैसे होगा? अगर आप नजर मारकर देखें तो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या, जिसमें 3 आयाम पर हम जीवन जी रहे हैं। एक तो शरीर से काम करने हैं, तो जो भी गृहस्थ में रहकर आप काम करोगे उसमें बेहतर क्या करोगे? आप सुबह उठे, आपने घर के काम पूरे किए, आपने नौकरी चाकरी के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए समय निकाला, आप वापस घर आए, शरीर से आपने सारे काम कर लिए। फिर मन से बहुत सी चीजें आपके अंदर हर रोज डाली गई। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने गाली दी, किसी ने नाराजगी दिखाई, किसी ने किसी की बुराई करी, निंदा करी।
ऐसी अनगिनत विचारधाराओं से हमारा दिन गुजरता है, हम उसमें कैसे बेहतर हुए। तीसरी चीज आत्मिक तौर पर कि क्या हमने इस सबसे हट के अपने आप को एकांत में समय दिया। क्या थोड़ी देर हम बैठ करके आत्मा से, इस आत्मिक धारा से हम कुछ बेहतर हुए। जब हम इस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं, जब महापुरुषों के शब्द को, उनकी वाणियों को सुनते हैं, तो बड़ा अंतर नजर आता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा को पाना बड़ा आसान काम है, इंसान का इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। मनुष्य अगर मनुष्य बन जाए तो परमात्मा उसे मिला मिलाया है, हमें मनुष्य बनने की देरी है। जब संतों महापुरुषों ने बात कही कि हम ऐसे जीवन जिए जिसमें हम हंसते हुए संसार से जाएं, हमारे कर्म ये बात निर्धारित करेंगे कि हम जीवन में बेहतर कैसे हों और हम सच्चे मनुष्य कैसे बने। तो हुजूर कहा करते थे, ये सारी बात घूम फिर करके आपके हर रोज के प्रयास पर आकर टिक जाती है। आप हर रोज क्या कर रहे हो, आप हर रोज कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ करना चाहते हो। और जो कहा करते थे, यहां पे बहुत बड़ा मन का खेल शामिल है। मन आपको बहुत सी चीजें कहने को, करने को, सोचने को, विचारने को विवश तो करेगा, पर कुछ करने नहीं देगा। जब भी आप किसी भी दिशा में बढ़ना चाहोगे तो उसके बारे में बात बहुत होगी, उस पर हम विचार बहुत करेंगे। क्या इरादे हैं तो मंजिल के, हमें चलना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। इरादे बड़े तगड़े हैं हमारे, हमें बातें, विचार, वैचारिक चर्चाएं, ये सारी चीजें हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहेंगी। और जो हमारा एक सच्चा कर्म है कि हम अपने जीवन में सही दिशा में एक छोटा सा कदम उठाएं, उस कदम को उठाने की शुरुआत करना बड़ा मुश्किल काम है। मनुष्य का जीवन में मनुष्यता की तरफ बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो महापुरुषों ने इस बात को आसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो महापुरुषों ने इस बात को आसान बनाने की कोशिश करी है। जो आप जानते हो उसे आप कैसे करोगे, उसकी शुरुआत कहां से करोगे, उसको कैसे अपने जीवन का आधार बनाओगे। तो इस बात को जब भी आप महापुरुषों के आधार से देखें तो आपको पता चलेगा, सभी महापुरुषों ने सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करने पर जोर दिया है। आप पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करें। मैं अपने लिए क्या आज एक काम बेहतर करूंगा। सेनेका एक बहुत बड़े रोमन संत हुए, उन्होंने जब अपनी बात कही है, जब उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे कि दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि सबको सब कुछ पता है, पर उसके बाद भी उस दिशा में चलने के लिए कदम उठाना एक बहुत ही बड़ा काम है। उसकी शुरुआत स्वयं से होगी, अपने आप से अपने जीवन को बदलाव करने की शुरुआत होगी। इसी बात को ईसा मसीह ने कहा, ए मैन नो दाई सेल्फ। पहले अपने आप पर काम करना है। अगर हमने अपने आप पर काम करना है तो हमारे पास 3 आयाम हैं। पहले ये देखो, आपका कर्म वो विकर्म होना चाहिए, कर्म कांड नहीं होना चाहिए। आप ऐसा काम करो जिसमें अच्छाई की पूरी संभावना हो और फिर भी उसका परिणाम, उसकी चिंता आपको बिल्कुल ना हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तुम्हें कर्म करने की जो आजादी परमात्मा ने दी है उसका इस्तेमाल करो, उसका सदुपयोग करो, अच्छी दिशा में जीवन चलाओ।
पहले अपने घर में अपने दायित्व से, अपने स्वभाव से, अपनी करनी और कथनी से जीवन में उस दिशा में बढ़ना शुरू करो जहां कुछ अच्छाई होगी, और उसका परिणाम उस परमात्मा के हाथ पर छोड़ दो। तुम कभी परिणाम नहीं पकड़ सकते। किसी चीज को परिणाम के हिसाब से अगर करोगे तो संसार में कोई भी किसी काम को करने को राजी नहीं होगा। हुजूर कहा करते थे, विनोबा भावे बहुत बड़े महापुरुष हुए, जब उनसे गीता सार पर चर्चा की गई तो वो कहने लगे, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी मेहनत का परिणाम शून्य है तो आप कोई भी काम करने को तैयार नहीं होंगे। अगर घर में पता चल जाए मैं माता पिता को बहुत प्रेम कर रहा हूं, माता पिता बदल करके पलट करके उस प्रेम के बदले जरा सी भी शाबाशी नहीं देंगे। पति और पत्नी के साथ मैं बड़ा अच्छा जीवन जीना चाह रहा हूं पर मेरे प्रयास की कोई भी वहां सराहना नहीं होगी। बच्चे को बहुत पढ़ाना है पर वो समझेगा नहीं। अगर आप ये सोच करके कोई काम करने लगे कि मुझे परिणाम मिलेगा तो ही मैं करूंगा, तो विनोबा भावे जी कहते हैं तुम उस परिणाम के लालच में कर्म करना ही छोड़ दोगे। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अगर मुझे फायदा ही नहीं होता तो मैं काम क्यों करूं। और हुजूर कहते हैं फायदे के लालच में, सिर्फ भरे की आशा में किए जाने वाला कर्म कभी फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए आपको कर्म कांड से बचना है। हर एक वो चीज जो आपको सिर्फ ये धोखा दे कि आप कुछ कर रहे हो और उसका परिणाम सिर्फ आपके वो बाहरी ऐसे काम हो जो उलझाने वाले हो, उससे हट करके अच्छी दिशा में कदम बढ़ाना है। और उसके लिए सीधा सा एक रास्ता जो सभी महापुरुषों ने कहा कि आप धीरे धीरे अपने अंदर अपने आप की तरफ जीवन में जोड़ने वाले काम करो। तो हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने इस चीज को बड़े साधारण लफ्जों में बताने की कोशिश की है। महाराज जी कहते हैं सबसे पहले आप अपने मन को देखते जाओ। आपका मन दुनिया के हर एक काम करने का सबसे पहला आधार है। अगर आप कुछ करने जाते हो तो वो बात सबसे पहले आपके मन में विचार के रूप में उपजेगी। अगर आपको ये विचार आया कि मैंने आज घर में कुछ सामान लाकर देना है, अगर आपने उसे 10 बार विचार के रूप में सोचा तब जाकर के आप वो करने योग्य बनोगे। कोई भी काम करने से पहले उसका बीज मन में पड़ेगा, विचारों में पड़ेगा। विचारों पर अगर आपने संयम साधना शुरू कर दिया तो आपका संसार में जो सबसे सम्मान मनुष्य रूप में होना है वो आपको प्राप्त होगा। आपको पहले अपने विचारों का संयम जीवन में ले आना है। तो जो कहते हैं इसको होगा, आपको पहले अपने विचारों का संयम जीवन में ले आना है। तो जो कहते हैं इसको जैसे जैसे आप साधोगे, जैसे जैसे अपने विचारों पर, जैसे जैसे अपने आप पर आपका ध्यान रहेगा, वैसे ही आपके जीवन के सही दिशा में जाने का साधन बनने लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होकर के अपने आप पर धीरे धीरे सुधार की स्थिति लानी है। और ये बात ऐसा नहीं कि महापुरुषों के लिए कहा, दुनिया के हर एक महापुरुष ने पहले इन साधनों को जीवन में खुद करके देखा है। आप किसी भी विद्वान, किसी भी योगी, किसी भी साधक, किसी भी संत महापुरुष को देखो, का पहले दाता सिख भया जिन तन्मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम तरी बख्शीश। अगर परमात्मा भी संसार में आया तो पहले उसने शिष्य धर्म को सिखाने की कोशिश करी है। भगवान राम आए, वो चाहते तो उस परमात्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसे ही संसार से बुराई का नाश कर सकते थे। रावण का नाश करने के लिए पूरा खेल खेलने की क्या जरूरत थी। अगर भगवान कृष्ण का जीवन देखो, अगर बुराई का ही नाश करना था तो वो तो एक क्षण में कर सकते थे, पर वो आए संसार में तो उन्होंने पहले शरीर की,
अपने जीवन की, अपने संयम की मर्यादा रखी है। पहले उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम का अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने स्वभाव से कैसे आप सबसे ऊंची स्थिति पे पहुंचोगे उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। हुजूर कहा करते थे, संतों ने जीवन में अपने आचरण से पहले आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी बात को हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे। एक बार पति पत्नी अपने बच्चे की शिकायत लेकर महाराज जी के पास गए और महाराज जी से कहने लगे, बच्चा बड़ा है, खूब लड़ाई करता है, खूब चीखता चिल्लाता है, नहीं समझ में आता इसका सुधार कैसे होगा। महाराज जी कहने लगे कि भाई सबसे पहले अपना उदाहरण प्रस्तुत करो, बी एग्जाम्पल। सबसे पहले ये दिखाओ कि तुम इसी तरह की उद्दंडता किसी और रूप में तो नहीं करते, तुम्हारे ही अंदर ऐसी शैतानियां तो नहीं है। महाराज जी कहने लगे, तुम जो बोलोगे और जो तुम करोगे दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। जो तुम बोलोगे वो संसार ग्रहण नहीं करेगा, जो तुम खुद करते हो लोग उससे तुम्हारी तुलना करेंगे। तुम्हारा अपना जीवन जिस अभ्यास पर चलेगा वही दुनिया के सामने उदाहरण होगा। तो संत आते हैं, पहले अपना जीवन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहले उन्होंने खुद संयम किया, पहले उन्होंने खुद जीवन में साधना करी, पहले उन्होंने खुद अपने मन वचन कर्म से संसार के सामने बड़ा ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कैसे आप अपनी वाणी पर संयम रख सकते हो, कैसे आप अपने विचारों पर संयम रख सकते हो, कैसे आप अपने जीवन के हर एक काम को तौल मोल के कर सकते हो। तो जो कहा करते थे, महापुरुषों की महानता ये है, वो आपके सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें जीवन में सीखने को कुछ मिले। हम उनके पास उनके शब्दों से कम और उनके जीवन आचरण से ज्यादा सीखने जाते हैं। हम उनकी तरह अपने जीवन में उन चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे कि हर रविवार को मैं ब्यास डेरे जाया करता था। सत्संग का दिन जब बाबा जी वहां सत्संग करते तो सत्संग जब मैं जाता तो वहां पर जाने का नाम, वहां का ख्याल आते ही मन में खुमारी आने लग जाती थी कि मैं एक दिन 2 दिन अपने गुरु के साथ गुजारूंगा। और जो कहा करते थे, जो पूरा समय 2 दिन का मैं वहां गुजार पाया, मेरा ध्यान सिर्फ ये रहा कि मेरा गुरु, मेरा सदगुरु किस तरीके से अपना जीवन गुजारता है। और जो कहा करते थे, मेरी नजर, मेरा ध्यान, मेरा ख्याल, मेरे मन के विचार मेरे गुरु से कभी अलग नहीं रहते थे। मैं कभी भौतिक दुनिया की तमाम दिखावे की चीजों में नहीं रहा। जहां हुजूर ने सेवा लगाई वहां सेवा में लग गया, जहां कुछ और काम देखे वहां लग गया, जहां प्रेमी देखे उनसे सत्संग प्रेम की चर्चा करी, जहां सत्संग हुआ तो गुरु की तरफ नजर रही। क्योंकि जब हम संत के पास जाते हैं, अगर किसी महापुरुष के पास जाने का मौका मिले तो आपको उनकी जो नजदीकी है, जो उनका आचरण स्वभाव है, वो आपके जीवन का सार बनेगा। तो जो कहते हैं, वो दाता भी आया तो पहले शिष्य बना, और शिष्य बन करके उसने आपके और हमारे सामने क्या उदाहरण रखा कि हमें अपना जीवन, ये जो मनुष्य का शरीर है, इसे हमने सही तरीके से उपयोग में लाना है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हुए, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, जिनके नाम से आज गोरखपुर पड़ा हुआ है, उनके पास जब गोरखनाथ जी गए अपने गुरु जी के पास और कहने लगे, महाराज सार तत्व बताइए, एक छोटी सी चीज बताइए कि मैं अपने जीवन में आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। तो गुरुजी कहने लगे, आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। तो गुरुजी कहने लगे, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये शरीर तुम्हारा तंत्र है। इस शरीर को तुम ऐसे इस्तेमाल करो जैसे ये तुम्हें एक बहुत बड़े काम के लिए दिया गया हो। इस शरीर के अंदर की, इस मन के अंदर की, इस विचार शक्ति के अंदर की हर एक शक्ति का सही दिशा में उपयोग करो। उन्होंने कहा कैसे करें? तो उन्होंने एक शब्द लिखा है, कहा बंगला अजब बना दरवेश जामे नारायण परवेश,
ये जो हमारा शरीर है, ये परमात्मा ने अपना मंदिर बना कर हमें दिया है और इसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है। कहा या बंगले में 9 दरवाजे, 20 पवन का खंभा। इसके अंदर ऐसे द्वार हैं जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं और एक ऐसा द्वार है जो अंदर की तरफ खुल रहा है। और कहते हैं इसी शरीर में तुम अगर सही तरीके से साधन करना सीख गए तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी और करना शेष नहीं रहेगा। तो जो कहते हैं आप और हम जब किसी संत की शरण में जाते हैं तो हमारे पास 2 बहुत बड़ी शक्तियां हैं। पहली ये कि वो जीवंत रूप में अपना उदाहरण दे रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें ये जो जीवन मिला है, ये जो गृहस्थ मिला है, ये जो तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियां मिली हैं, इसका सदुपयोग करो जीवन को संयम में साधने में। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर एक बात कहा करते थे, कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दूर के काम। एक गृहस्थी के पास जाओ, उसका पूरा दिन देखो 1000 तरह की चिंताओं में लगा है, वो मन से भी परेशान है, वो शरीर से भी परेशान है, उसकी तरह तरह की परेशानियां हैं। पर कबीर साहब कहते हैं इसे परेशानी मत मानो, ये तुम्हारे साधने का, तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तंत्र दिया है परमात्मा ने। अगर किसी को, हुजूर कहा करते थे, तैराकी सीखनी हो तो उसे पानी में ही उतरना पड़ता है। अगर किसी को कुशल मल्लाह बनना है, अगर समंदर में जहाज चलाना सीखना है तो उसे तूफानों से लड़ना सीखना ही पड़ता है। कोई ठहरे हुए पानी में जहाज नहीं चला पाएगा। तो जो कहा करते थे, इन तमाम संसार के अच्छे बुरे गृहस्थ के हजारों साधनों में संत हमें क्या सिखाना चाहता है? तुम्हें अपने जीवन में अपने संयम को साधना है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मन तुम्हारे लिए साधा गया, तुम्हारा शरीर तुम्हें साध कर दिया गया। तुम्हारे जीवन में तुम्हें इन तमाम कामों में कैसे सही दिशा में लगना है, ये तुम्हें हर रोज करके देखना है। तो जो कहते हैं सबसे पहली हमें कृपा दृष्टि तो ये मिली कि गुरु अपना उदाहरण दे रहा है। पहले उसने खुद ये संयम साधा है, पहले उसने खुद अपने मनोवेग को, कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो कैसे उसे साधा जाए। आप किसी महापुरुष को जाकर देखो, उसके सामने आप कोई बात कहो, वो कैसे उस चीज को समझता है जीवन में। अगर लालच हो, वो कैसे उस चीज को साधता है। अगर संसार की समस्याएं आए, वो कैसे उस चीज को विनम्रता से निभा लेता है। तो जो कहते हैं हमारे सामने जीवंत उदाहरण महापुरुषों ने दिया है, उससे सीखना है। दूसरी चीज, उस चीज को जीवन में उतार करके सीखना है। उस चीज को हर रोज अपने जीवन में कैसे हम इस गृहस्थ में, इस जीवन में कर सकते हैं। यहां से भक्ति की शुरुआत होगी। तो महापुरुष एक ही बात कहते हैं, कहते भाई आपको जंगल बियाबान, आपको बड़े बड़े मठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अंदर मठ बनाने की आवश्यकता है। आपको अपने इस मन रूपी जंगल में मंगल करने की आवश्यकता है। आपको अपने अंदर इस मन की हलचल में शांति बिठाने की आवश्यकता है, और वो आप बाद में नहीं कर पाओगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बड़े सुंदर वचन सुने मैंने एक महापुरुष के, कि वो कहते थे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब काम हम, अगर हमारी युवा अवस्था है उसमें हम नहीं करेंगे। भक्ति काम तो बुढ़ापे का काम है, जब हमारे सारे काम निपट जाएं। तो वो महापुरुष कहने लगे, हम सारे काम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, पर परमात्मा को जब हम भक्ति के लिए शरीर देना चाहते हैं तो सड़ा गला शरीर देना चाहते हैं, जिसमें न शक्ति हो, न साधन हो, न जरिया हो, जो चलने फिरने में सक्षम ना हो, जो उठने बैठने में सक्षम ना हो। जिस शरीर में जान थी वो तो तुमने भोग में लगाया, जिस शरीर से जान जाती रही उसके लिए तुम्हें परमात्मा की याद आई। तो जो कहा करते थे, जो अपने जीवन को, इस शरीर के मोल को समझ गया है, अपनी सांसों के मोल को समझ गया है, वो समझ गया है कि जीवन में आज ये घड़ी, ये क्षण ही आपके लिए सबसे उपयुक्त है। जो अगर कर सकते हो तो अभी करो, और अभी अगर आज तुम नहीं कर सकते
तो बाद की कोई कल्पना, कोई मन में आकांक्षा रखना एक बहुत बड़ा धोखा है। तो महापुरुषों ने बड़ा जोर दिया कि आपको और हमको ये जो शरीर मिला, ये जो जीवन मिला, ये सांसों की पूंजी मिली अपने जीवन को साधने के लिए। तो आपको और हमको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अगर किसी महापुरुष ने जीवन में कुछ आदर्श प्रस्तुत किए हैं तो उन आदर्शों को धीरे से जीवन में लाने का प्रयास करें, उस एक चीज को जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जो कहा करते थे, तुम्हें अगर हजारों बात अच्छी लगी हो, उनमें से एक बात मानने का दिल करे तो उस एक बात को आज जीवन का आधार बना लो। जब घर जाओ और तुम्हें लगे कि आज बहुत सारी बातें कही गई, पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि मैं अपने विचारों पर कैसे ध्यान दूंगा, मेरे विचार किसी भी गलत दिशा में, किसी के लिए भी बुराई सोचने में ना लगे, इस पर मैं ध्यान दूंगा। तो यहीं से शुरुआत करो। अगर तुम्हें लगे कि आज मैंने ये सुना कि अगर क्रोध आए तो कैसे क्रोध में थोड़ा शांति से बर्ताव करना है, की जरूरत नहीं है, एक जगह शुरुआत करने की जरूरत है। तो हमारे जीवन में जो विकास हमें चाहिए, जो बदलाव हमें चाहिए, जो परिवर्तन हमें चाहिए, उसकी शुरुआत हम आज से ही करेंगे तो ही होगी। आज ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो ही इसकी शुरुआत होगी। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं, हम सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग गृहस्थ में हैं। इस गृहस्थ का उपयोग करो, इस गृहस्थ को अपने जीवन में एक सही दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो और अपने लिए उपयोग करो। महाराज जी एक बात कहा करते थे। महाराज जी के सत्संग में एक बार एक चर्चा आई, ऐसी बहुत सारी संगत बैठी थी। महाराज जी ने पूछा कि भाई मुझे सुधारक चाहिए। बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए। महाराज जी ने उन लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई मुझे आत्म सुधारक चाहिए, जो पहले अपना सुधार करे। महाराज जी कहने लगे, वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट फॉर अदर्स बट फॉर ओन सेल्फ। दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन में सुधार करने के लिए। तो जब मैं ये बात कहता हूं कि हमें अपने गृहस्थ का उपयोग करना है, तो ये मत करना घर में जा करके दूसरे को टोका टोकी करने लगना कि हमें आज ये बताया गया कि तुम में कितनी बुराई है, तुम अपनी बुराइयां ठीक करो। पहले अपने लिए थोड़ा सा उसका सदुपयोग करना। और आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? महाराज जी एक छोटा सा उदाहरण कहा करते थे, जब विपत्ति पड़े तो उस विपत्ति में तुम पहले अपने उस प्रभु को याद करना। जब घर जाओ और तुम्हें लगे लड़ाई झगड़े का माहौल है, वहां अपने आप को पीछे खींच लेना, थोड़ा सा अपने गुरु को याद करना। अगर तुम्हें लगे कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो पहले अपने रूप में उदाहरण प्रस्तुत करना। वहां चीखने चिल्लाने ना लगना, वहां जाकर के हाथ ना छोड़ने लगना, वहां थोड़ा सा उदाहरण प्रस्तुत करना कि भाई तुम मेरी नहीं सुन रहे तो मैं शांति से कैसे व्यवहार कर सकता हूं। हुजूर कहा करते थे, कई बार तुम्हारा उदाहरण तुम्हारी जबान से ज्यादा काम करता है, कई बार तुम्हारा जीवन आचरण तुम्हारी कही बात से ज्यादा असर करता है। तो हमें थोड़ा सा विचार करना है कि हमें इस गृहस्थ में परमात्मा ने ऐसे ही नहीं भेजा, हजार चुनौतियों में इसलिए नहीं भेजा कि ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें तोड़ने के लिए है, वो हमें मजबूत करना चाहता है। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहते हैं, कहा गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोड़, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। वो परमात्मा तुम्हें जब बनाना चाहता है तो वो तुम्हें ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां तुम मजबूत हो सको, जहां तुम अपने आप को पक्का कर सको। पर कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम्हें उसके अंदर का हाथ, उस घड़े के अंदर जो दूसरा हाथ सहारे के लिए उस कुम्हार ने लगाया है, वो दिखने लग जाए, तो तुम्हें उस चोट का, बाहरी तरह तरह की परेशानियों का, विपत्तियों का इतना एहसास नहीं होगा। तुम्हें ये पता है तुम्हारे अंदर जो सहारा है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो आप इस बात को समझें, आपके जीवन में आपका अंदर से जुड़ना आपके बाहरी जीवन को बड़ा सुंदर बनाने का साधन है। आपका बाहरी जीवन अच्छा हो, इसके लिए आपका अंदर विश्वास, भरोसा होना बहुत ज़रूरी कदम है। ये आपकी वो बुनियाद है
जो आपको इस संसार के हर एक विपत्ति में बड़ी आसानी से निकाल कर ले जाएगी। आप संसार की विपत्तियों को अपने जीवन का मजबूती का साधन समझोगे, आप हर एक परेशानी को समाधान समझोगे, आप हर एक कष्ट को अपने जीवन में अपने आप को पूर्ण बनाने का साधन समझोगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें चमत्कार ही चमत्कार है, अगर ऐसी नज़र बन जाए तो, अगर हमने उस तरीके से देखना शुरू किया है तो आप अपने जीवन को इस तरीके से देखो, अपने जीवन को उस प्रभु की कृपा मानो। इस जीवन के हर एक काम में, चाहे बहुत ही बुरा समय आ रहा हो, उसको भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के बहुत बड़े कर्मों का इलाज मानो। उस नज़र से देखना शुरू करो और आपको धीरे धीरे जीवन का एक दूसरा स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा। तो स्वामी जी इसी बात को समझा रहे हैं कि आपको और हमको निरंतर सिर्फ एक प्रयास करना चाहिए, आज जहां हम हैं वहां से हम आगे जा सकें, एक कदम हम आगे बढ़ा सकें। हुजूर बड़ी सुंदर एक मिसाल कहा करते थे मछली जब पानी में तैरती है तो वो बहाव के विपरीत तैरती है, बहाव के विरुद्ध तैरती है। जब मछली बहाव के साथ तैरने शुरू हो जाए तो उसको मरा हुआ माना जाता है, तब कहते हैं उसके प्राण चले गए, क्योंकि उसने बहाव के विपरीत संघर्ष और चुनौतियों से लड़ना छोड़ दिया, उसने जीवन में आगे बढ़ने का तरीका छोड़ दिया। तो हमें अपने जीवन में अगर चुनौतियां नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, तो समझ लीजिए हम मृत्यु का तरीका ढूंढ रहे हैं। हम जीवन में अगर समाधान सिर्फ इस बात के लिए ढूंढने की कोई परेशानी ना हो तो समझ लो हम अंत की तरफ भाग रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी थी, हुजूर कहा करते थे, बहुत से लोग कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, पर मोक्ष क्या है इस बात को कोई समझता नहीं। लोग सोचते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, पर जो कहा करते थे मोक्ष अगर मरने के बाद मिले और तुम्हें लगे कि मोक्ष ही इलाज है तो तुम फिर कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? उसके लिए तो तुम्हारे लिए आज ही सबसे उपयुक्त समय है। पर जिस मोक्ष को हम मान रहे हैं वो हमारी जीवन की बुराइयों से, तमाम परेशानियों से, तमाम संसार के बंधनों से जीतने का तरीका है। ये बात कह रहे हैं, बाहर चोट लगेगी पर अंदर हाथ रहेगा, अंदर का हाथ देखने का नजरिया बना लो, अंदर जुड़ो, थोड़ा सा उस मालिक पर भरोसा रखो, तुम्हारे बाहर के काम तुम्हारे लिए समाधान बन जाएंगे। तो इतनी बात जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जीवन को सच्चा सुच्चा बनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है, घर से शुरुआत करनी है। ये जो गृहस्थ है इसमें जाकर के कैसे संयम रख सकते हो, कैसे प्रेम रख सकते हो, कैसे सबको मिलाकर रख सकते हो, इसको जीवन का आधार बना लेना है। इसी में तुम्हारा नाम जुड़ने लग जाएगा, इसी में तुम्हारा अंदर से जुड़ाव बनने लग जाएगा। तो इतनी बात जो हमें जीवन में लानी है, अभ्यास के तौर पर इसको जीवन का आधार बनाना है, तो इतनी बात जीवन में ज़रूर लाएं। धीरे धीरे अपने जीवन को उस मालिक के साथ जोड़ने का तरीका ज़रूर जीवन में ले आएं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो खास बातें मैं आपको बताऊं और उसके बाद प्रार्थना होगी।